मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके हर अपडेट एबीपी न्यूज, एबीपी लाइव ने आपके साथ शेयर किए, लेकिन तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंची जो शायद गलत हो सकती है। वाकई कल क्या कुछ हुआ, कितनी बातें सच्ची हैं, कितनी झूठी है, इसको जानने के लिए और अब भारत और पाकिस्तान के पास इसके बाद क्या विकल्प है और विदेशी मीडिया और विदेश के कई सारे बड़े बड़े देश क्या कह रहे हैं, ये सब जानेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के साथ। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहला सवाल मेरा यही है जिसके साथ मैंने शुरुआत की। मिस इन्फॉर्मेशन कल बहुत सारी रही, तो एक्चुअली कल क्या हुआ? हम सबको ये पता है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले हमारे ऊपर मिसाइल दागी, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस सब में जो एक्शंस की खबरें आई, जो विजुअल्स कल से लेकर अब तक आए, क्या एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप हुआ, एक बार क्लियरली हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है वो एक बारी में क्लियर हो जाए। जी सृष्टि, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कल जो हुआ उसमें कई गलत बातें बताई गई, कई गलत बातें रिपोर्ट भी हो गई। उस केओस में जो कल शाम में हम लोगों ने देखा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अब शुरुआत से अब रात भर में एक असेसमेंट हुई, लोगों को समझ आया कि क्या सही और क्या गलत था। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ सही कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है। पहला ये कि कल देर शाम सबसे पहले रिपोर्ट्स आई जम्मू सिटी से। जम्मू के ऊपर, वहाँ के सिविलियन इलाके के ऊपर ड्रोन्स दिखाए गए जिसके विजुअल्स हम सब के पास हैं। इनफैक्ट हमारे जानने वाले लोग हैं, उनके घर के छत के ऊपर से ये ड्रोन्स गई हैं, उन्होंने उनके वीडियोस बनाए और वो ड्रोन्स तो हम लोगों ने चलाया कि भाई देयर आर ड्रोन्स दैट हैव बीन फायर्ड ओवर जम्मू। ड्रोन्स डेफिनेटली फायर किए गए थे जम्मू के ऊपर, वो सबसे पहली खबर थी। मगर यहाँ जो गलत खबर थी जिसका खंडन अब मैं कर रही हूँ वो ये थी कि हमारे जम्मू के एयरपोर्ट को हिट किया गया है इन ड्रोन्स के द्वारा और वहाँ पर और क्षतिग्रस्त हो गया है जम्मू का एयरपोर्ट और वहाँ पर लोगों की कैजुअलिटी है। ये कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी जो कई अलग अलग मीडिया हाउसेस ने इसकी कुछ बिट्स चलाई। मैं यहाँ क्लैरिफाई कर रही हूँ कि जितने ड्रोन्स जम्मू के ऊपर उड़े थे उन सब को न्यूट्रलाइज किया गया। कोई भी ड्रोन जम्मू के एयरपोर्ट पे नहीं गिरा, जम्मू के एयरपोर्ट को किसी भी तरीके की हानि नहीं हुई और वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सृष्टि, उसके बाद जो खबरें आई वो ये थी, बॉर्डर एरिया से खबरें आनी शुरू हुई, स्पेशली राजस्थान और गुजरात से। वो ये थी कि ब्लैकआउट्स और पंजाब के बॉर्डर से भी ब्लैकआउट्स बार बार ऑर्डर किए जा रहे थे शहरों में। क्रैश ब्लैकआउट्स थे, ब्लैकआउट्स ऑर्डर किए जा रहे थे। जम्मू में भी ब्लैकआउट्स ऑर्डर किए गए, श्रीनगर में भी ब्लैकआउट्स ऑर्डर किए गए। बिल्कुल सही खबर है, सायरन के साथ ब्लैकआउट ऑर्डर किया जा रहा था तो पूरी की पूरी सिटी बिल्कुल डार्क हो जा रही थी, अंधेरे में चली जा रही थी। ये ज़रूरी था इसलिए क्योंकि इन कुछ जगहों पर फिर भी ड्रोन देखे गए थे, जैसे जैसलमेर में ड्रोन्स देखे गए थे। कुछ एरियाज़ जो कि बॉर्डर एरियाज़ हैं गुजरात की जो सटी हुई पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, कच्छ है, कोट लखपत है, नलिया है जहाँ की बड़ा एयरबेस है, इन सब एरियाज़ में भी कुछ ड्रोन, लगभग 6 ड्रोन की जानकारी मेरे पास है, 6 ड्रोन देखी गई थी। उसमें से 3 ड्रोन फिर गायब हो गए, उनका कोई अता पता नहीं चला। 3 ड्रोन के कुछ अंश मिले हैं। तो अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, जम्मू के ऊपर ड्रोन्स थे, जैसलमेर के ऊपर ड्रोन्स थे, गुजरात में कुछ एरियाज़ के ऊपर ड्रोन्स थे, ये हम आपको कंफर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये मैं आपको बता सकती हूँ, इसके अलावा एक और जो चीज़ हुई है वो ये है कि पठानकोट के आसपास भी काफ़ी एक्टिविटी, एयर एक्टिविटी दिखी थी। तो पठानकोट के सेक्टर से भारत ने आकाश मिसाइल, सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल फायर करी और उस आकाश मिसाइल से पाकिस्तान की एक मिलिट्री जेट जिसका नाम मुझे चेक करना पड़ेगा, JF-17, हाँ JF-17 वो कह रहे हैं, उसको मार गिराया है। तो ये कंफर्मेशन ये हम लोग के पास आधिकारिक रूप से है अब सृष्टि कि हमने एक आकाश मिसाइल फायर किया है पठानकोट के सेक्टर से और पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को पाकिस्तान में ही गिराया है, वहीं पे गिरी है। ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा जो मैं आपसे कह रही थी, एयर टू एयर मिसाइल्स
छोटी वाली, जो कि PL-15 के नाम की होती हैं। PL-15 चाइनीज़ मेड मिसाइल्स हैं, वो आज आपको कई जगह पे मिली हैं। भारत में कई जगह पे गिरी हुई उनके टुकड़े मिले हैं, कई साबुत मिसाइल्स भी मिले हैं। छोटी मिसाइल्स हैं वो PL-15 चाइनीज़ मेड, जो कि पाकिस्तान ने कल कई जगह बॉर्डर एरियाज़ में फायर किया था अपने फाइटर जेट से। वो उसको फायर करने के लिए आपको आपके एयर जेट्स, आपको फाइटर जेट्स चाहिए होते हैं, तो उन्होंने अपने एयर स्पेस में खड़े होकर ये भारत की तरफ फायर किया। ये है कल का ब्यौरा। ठीक है, तो अब लगभग पिक्चर क्लियर हो गई है कि क्या एक्चुअल में कल हुआ और क्या मिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम फॉरेन मीडिया की बात करें तो हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। फॉरेन मीडिया को अगर हम छोड़ भी दें तो फॉरेन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये भी क्लैरिटी मिलती है कि कौन भारत के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। जो पहलगाम अटैक हुआ तो हमने देखा, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, हर एक देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरह के आतंकी हमलों की हम निंदा करते हैं, सबने ये कहा। लेकिन अब जब भारत ने जवाब दिया तो हमारे साथ कौन खड़ा है? और इस वक्त पाकिस्तान को जो लोग कहते रहे कि नहीं, टेररिस्ट खत्म करना चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अभी करंट सिचुएशन में भारत के पास किन लोगों का साथ है? देखिए, इन प्रिंसिपल भारत के साथ देश के सारी बड़ी, दुनिया की सारी बड़ी देश खड़ी है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो। इटली का तो साथ बहुत है भारत को। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो तीन, देखिए, ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, वो जो कूटनीति होती है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। परत दर परत आपको समझनी पड़ेगी कि क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो देश। पहली बात, इनमें से कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहले भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर ये युद्ध बढ़ जाता है, चीज़ें हाथ से बाहर चले जाती हैं, और आपको पता है एक बार जब युद्ध होता है तो चीज़ें हाथ से बाहर जाती ही हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दो न्यूक्लियर पावर को आपस में टकराना। पहली बात, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध हो। दूसरी बात कि दो युद्ध ऑलरेडी कई महीनों से, इनफैक्ट एक तो 2.5 साल से चल रही है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में, और दूसरा पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो पिछले साल शुरू हुई वो चल रही है, वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो एक दुनिया एक तीसरा युद्ध दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में नहीं अफोर्ड कर सकता है। ये वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ इसे जल्दी से ख़त्म करिए। एक इसमें मैं आपको ऐड करके एक एलिमेंट ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ भारत की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दोस्ती बड़ी गहरी है, और जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तब से तो ऐसा ही लगा कि जैसे हमें एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त मिल गया वहाँ वाइट हाउस में। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं वहाँ की सरकार से, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा या वाइस प्रेसिडेंट JD वांस के द्वारा, उससे ऐसा लगता है कि उनको, वो भी चाहते हैं कि ये बंद हो, मगर वो चाहते नहीं हैं कि वो किसी के साइड भी खड़े रहें। तो इसमें दो तीन चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं जानता हूँ बहुत समय से ये दोनों देश लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। JD वांस ने कल रात में एक स्टेटमेंट दी, एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में है। हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, मगर ये हमारी लड़ाई नहीं है लड़ने के लिए, और ना ही हम भारत या पाकिस्तान से ये कह सकते हैं कि आप अपने आर्म्स ले डाउन कर दीजिए, कि आप सरेंडर कर जाइए, आप चुप हो जाइए, आप रुक जाइए। ये हमारे कहने की बात नहीं है। तो इस तरीके के बयान जब आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो आपको लगता है कि शायद आप एक्सपेक्ट थोड़ा कुछ और कर रहे थे, वो हुआ नहीं। जबकि इसमें एक क्विकली ये भी ऐड कर दूं मैं आपके लिए कि मार्को रूबियो जो हैं, जिनका कल डॉक्टर जयशंकर से बात हुआ है, और कल शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी बात हुआ, और उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी की गई है ऑफिशियल तरीके से अमेरिका के द्वारा, उसमें ये कहा गया है, उनके स्टेटमेंट के एंड में ये कहा गया है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं टेरर एलिमेंट्स को, प्लीज़ उसे बंद किया जाए। तो एक तरीके से कहिए एक बार फिर एक्नॉलेजमेंट है इस बात की कि पाकिस्तान की ज़मीन पर इस तरीके के आतंकी एलिमेंट्स को रखा जाता है, पाला पोसा जाता है, और अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को कह रहा है कि ये मत करो।
ठीक है, अब तक ये पिक्चर तो हमें मिल गया कि क्या हुआ है, लेकिन जैसा कल हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा था कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता है, भारत सिर्फ जवाब दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो भारत का एक स्टैंड तो क्लियर है कि हम वॉर चाहते नहीं हैं, बट आप हमें फोर्स कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, तो जवाब तो हम देंगे। लेकिन इस पूरी सिनेरियो में आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के उनके रिएक्शंस देखिए तो उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि आज आप पाकिस्तानी मीडिया को देखिए तो उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि वो वॉर जीत चुके हैं, पता नहीं कौन सी सफलता उन्होंने हासिल कर ली है। पाकिस्तान की मीडिया अप्रिशिएट कर रही है सेना को और वो कह रहे हैं कि हमने तो भारत के इतने पोर्ट्स उड़ा दिए, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। तो इसका फ्यूचर क्या है आने वाले दिनों में? क्या ये और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान को देख के तो लग नहीं रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। कल रात को उन्होंने इतना सारा अपना जो स्पेंड किया भारत के ऊपर मिसाइल फेंकने में, वो सबका सब ध्वस्त हो गया। तो आगे क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल शायद सबके लिए है कि कितने दिन ये चलने वाला है और कब ये रुक सकता है। देखिए सृष्टि, पहले तो पाकिस्तान मीडिया का ये क्लेम करना कि उन्हें जीत हासिल हो गई है, वो अपने मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं। ख्याली पुलाव है ये कम्प्लीटली उनके, क्योंकि भारत को किसी भी तरीके की क्षति पाकिस्तान नहीं पहुंचा सका है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह क्षति हमें हुई है, वो बॉर्डर एरियाज़ में हुई है जहाँ पे कि बहुत भारी शेलिंग हो रही है। शेलिंग कल रात से शुरू हुई, भारी शेलिंग कल रात से शुरू हुई और 7 तारीख को भी शेलिंग हुई थी। जब से भारत ने ये एयर स्ट्राइक्स किया 7 तारीख की बिल्कुल तड़के सुबह, या रादर आप कहिए कि 6 की देर रात, उसके बाद शेलिंग बॉर्डर एरियाज़ में शुरू हुई थी जो कि कल बहुत इंटेंसिफाई कर गई है। उन शेलिंग में लगभग 15 सिविलियंस भारत ने खोए हैं, यही हमारी क्षति है। इसके अलावा हमारा एक लांस नायक खोया था इसी शेलिंग में। हरियाणा के लांस नायक थे, हरियाणा के रहने वाले थे, वो भी बॉर्डर एरिया में उनकी जान गई है। इसके अलावा भारत के पास किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई है। उनका अगर ये कहना है कि वो हमारे पोर्ट या एयरपोर्ट किसी को भी नुकसान पहुंचा सके हैं तो ये सरासर झूठ और गलत है। हमारे यहाँ कोई भी एयरपोर्ट, हमारे यहाँ कोई भी पोर्ट, हमारे यहाँ कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरिया में प्रॉब्लम है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो ये हमें इसकी क्लैरिटी रखनी चाहिए। दूसरा आपका सवाल है कि यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे क्या। देखिए, पहले तो पहलगाम में आकर आप हमारे मासूम लोगों को, हमारे सैलानियों को निशाना बनाते हैं, धर्म के नाम पर उन्हें अलग करते हैं, औरत और मर्द को अलग करते हैं, औरतों के सामने उनके पतियों को मार देते हैं। उसका जवाब भारत ने 7 मई की सुबह को दिया था। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी और भारत ने बहुत रेस्ट्रेंड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स किए थे, जिसका मतलब था कि भारत ने चुन चुन कर सिर्फ उन्हीं जगहों को, उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया था जहाँ पर कि आतंकी ट्रेन होते हैं या आतंकियों की जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। उसके अलावा भारत ने किसी भी सिविल एरिया को हाथ नहीं लगाया था। तो ये बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थे। लेकिन कल जो पाकिस्तान शाम में उसने हिमाकत की है, इस तरीके से ड्रोन उड़ाए हैं भारत के अंदर हमारे सिविलियन एरियाज़ के ऊपर, कोशिश करिए हमें अटैक करने की, पर हर एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके आगे क्या होगा ये भारत तय करेगा। अब सृष्टि, ये भारत सरकार के ऊपर है कि अब वो इसका कैसे जवाब देना चाहते, क्योंकि कल मैक्सिमम हमने क्या किया है, हमने वो सारे आर्म ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया है। हमने अपनी एक आकाश मिसाइल छोड़ी है और उनकी एक JF-17 को गिराया है। उसके अलावा हम लोगों ने खास पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश अभी तक नहीं, क्योंकि ये हमारा इंटेंशन है भी नहीं। युद्ध करना भारत का इंटेंशन नहीं है। आपने कुछ गलत किया, आपने बहुत ज़्यादा गलत किया, उसका हमने आपको जवाब दिया। उसके बाद आपको अपने घर में ही रहना था। आपको यहाँ आकर इस तरीके से, और बड़े चीप ड्रोन हैं जो ड्रोन वो उड़ाते हैं ना, दे आर सच चीप ड्रोन्स। उनकी इतनी भद्दी क्वालिटी है कि वो गिरते भी तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। हमने हर एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया है, हमारी कोई क्षति नहीं हुई है। तो ये सब मद्देनज़र अभी देखिए, कुछ राइट नाउ एज वी स्पीक सृष्टि, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं। रक्षा मंत्री के घर पर मीटिंग्स चल रही हैं, फिर गृह मंत्री जी के घर पे मीटिंग्स चल रही हैं, DG CISF आए हुए हैं, IB डायरेक्टर आए हुए हैं, बहुत सारे अहम अधिकारी सब दोनों जगह मीटिंग्स में बैठे हैं। वो ही डिसाइड करेंगे कि आगे अब इसका क्या होना है।
बिल्कुल, ठीक है। तो हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें लगा कि टच करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर हमारे व्यूअर्स को मिले, क्योंकि बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वक्त सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनल्स पर अवेलेबल है, लेकिन एक क्लैरिटी एक्चुअली क्या हुआ है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके, वो कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।